Hello dear lovely students, first of all I welcome you all in my study group channel, and today I am going to teach you the topic over voice. First of all, you must know about what is voice. Voice means transformation of verb. Transformation of verb is known as voice. That means transformation of verb is called voice. And there are three types of voice. First is active, second is passive, and third one is mid passive. Mid passive or quasi passive you can say. First of all, we study what is active voice. Can be spoken in two ways. Either the subject acts or subject suffers. Suppose I write here a sentence, I bought a car, and the second sentence is a car was bought by me. ये फर्स्ट जो सेंटेंस आपका है आई बाउट ए कार, इसमें आपका सब्जेक्ट आई, दिस इज एक्टिंग, दिस इज परफॉर्मिंग समथिंग, बट इन द सेकेंड सब्जेक्ट, इन द सेकेंड सेंटेंस योर सब्जेक्ट इज नॉट परफॉर्मिंग और नॉट एक्टिंग एनीथिंग, इट इज द सफरिंग, इट इज सफरिंग द एक्शन बाय द डूअर. जो डूअर आपका है यहाँ पे बाय मी, इसके द्वारा जो किया गया काम है इसका ये सफरर है. यानी कि आपका ये डूअर है और ये जो है आपका सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट जो है इसमें एक्ट नहीं कर रहा है, ये सफर कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है. इट इज रिसीविंग द एक्शन डन बाय डूअर. जो डूअर है उसका एक्शन को ये, जैसे देखिए कार खरीदा गया, कार ने दूसरे को नहीं खरीदा, कार को ही खरीद लिया गया. तो कार खरीदा गया, यहाँ पर सब्जेक्ट कार है और कार को ही खरीद लिया गया, तो ये जो है आपका पैसिव हो गया. और आई बाउट, मैंने खरीदा, तो मैंने खरीदा यानी कि किसी दूसरे को खरीदा. क्या खरीदा? कार को खरीदा. तो यहाँ पे जो आई है ये एक्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग एक्टिव वॉइस में कहेंगे, और इसमें सब्जेक्ट एक्ट नहीं कर रहा है इसलिए इसको हम पैसिव वॉइस में कहेंगे. ये जो है आपका सब्जेक्ट एक्टिव और पैसिव का ये पहचान है. अभी इसमें एक चीज़ और देखिए, अगर आपका एक्टिव सेंटेंस में, ये जो आपका एक्टिव सेंटेंस है, फ्रॉम द एक्टिव सेंटेंस इफ यू रिमूव द सब्जेक्ट, व्हाट विल हैपन? योर सेंटेंस विल बी रिमार्क्ड एज रॉन्ग. ये जो सेंटेंस आपका है ये आपका गलत हो गया. अबाउट ए कार बिना सब्जेक्ट का आपका सेंटेंस गलत हो गया. लेकिन सेकंड वाले में बिना आपका डूअर का, ये जो डूअर है आपका बाय मी, इस बाय मी को मैंने हटा दिया, फिर भी जो आपका सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है. इसमें जो है आपका डूअर होना चाहिए, डूअर जो है इसमें आपका होना चाहिए. कार को कौन खरीदा? तो यहाँ पर कौन खरीदा? जो सब्जेक्ट था उसी ने तो खरीदा, यानी कि सब्जेक्ट भी वही है और डूअर भी वही है. तो सब्जेक्ट और डूअर वही है, दोनों सेम है, ठीक है, तो उसका होना जरूरी है. लेकिन इसमें आपका सब्जेक्ट अलग है और डूअर जो है वो अलग है, तो डूअर को मैंने हटा दिया, तो उससे आपके सेंटेंस पर कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ा. सेंटेंस जो है वो आपका बिल्कुल सही रह गया. इस दोनों सेंटेंस में इंपॉर्टेंस किसका है? इस दोनों सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट है उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है और जो डूअर है उसका इंपॉर्टेंस कम है. सेकेंड वाले में पैसिव जो सेंटेंस है आपका, पैसिव वाले में डूअर जो है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जबकि फर्स्ट वाले में आपका जो डूअर है उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. इस बिना डूअर के सेंटेंस आपका पूरा गलत हो जाएगा, लेकिन पैसिव में बिना डूअर के आपका सेंटेंस जो है बिल्कुल सही होगा. तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे. ये एक्टिव और पैसिव का तरीका है पहचानने का. अब देखिए जो मैंने लिखा है, आपका जो डिफिनेशन लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ब, क्रिया का बदला हुआ रूप. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ब मीन्स वर्ब का बदला हुआ फॉर्म. वर्ब का बदला हुआ फॉर्म जो है वो आपका
वॉइस कहलाता है। जैसे मैंने जो एग्जांपल आपको लिखा, आई बाउट ए कार, ये जो है एग्जांपल था। तो इस बाउट को जब मैं पैसिव में बदलूंगा तो क्या लिखूंगा, वाज या वेयर प्लस बाउट, और एक कार जो है स्टार्टिंग पॉइंट में आएगा, आई जो है ये लास्ट में बाय मी होगा, जिस इसका इंपॉर्टेंस जो है बहुत कम है इसमें। और कार वाज बाउट, यहाँ पर देखिए कार जो है, ये कार जो है, ठीक है, मेन आपका जो है चेंजेस कहाँ पे आया है, जो वर्ब है आपका, ठीक है, ये एक कार यहाँ पर आ गया और ये आई जो था ये यहाँ पर आ गया। आई जो है इधर आया, लास्ट में आता है, प्रीपोजिशन के बाद आता है, तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में एज एन ऑब्जेक्ट इट वर्क्स इफ इट रिटन बाय आफ्टर ए प्रीपोजिशन। तो आफ्टर प्रीपोजिशन है तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। और एक कार जो है जब स्टार्टिंग में आएगा तो एक सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। रह गया आपका जो वर्ब है वो चेंज हो गया, यानी कि ये जो वर्ब आपका है, जो मेन पार्ट आपका वर्ब है, वो वर्ब का बदला हुआ जो फॉर्म है इसी को हम लोग वॉइस कहते हैं। जो बदला हुआ फॉर्म है यही आपका वॉइस कहलाता है। और इसी बदले हुए फॉर्म से हम पकड़ेंगे भी, ठीक है, इसी बदले हुए फॉर्म से हम पता कर पाएंगे कि आपका जो सेंटेंस है वो एक्टिव में है या पैसिव में है। चलिए ठीक है, अब आपको देखिए, अब एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे करते हैं उसको जान लेते हैं। एक्टिव से पैसिव में बदलते कैसे हैं और उसके लिए क्या ज़रूरत है। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होगा। ये किस में होगा, ये आपका एक्टिव जो है इस तरह से होगा, जबकि आपका पैसिव जो है, पैसिव में भी सब्जेक्ट आपका होगा, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर जो आपका सब्जेक्ट है इस वाले पार्ट को यहाँ लेकर आएंगे और ये जो है स्टार्टिंग वाला पार्ट इसको आप लास्ट में लेकर जाएंगे, पाई प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ये जो है आपका एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल है। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक्टिव में अगर आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तभी उसका पैसिव पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। इस वर्ब को आपको ट्रांजिटिव होना जरूरी है। ये वर्ब आपका ट्रांजिटिव होगा, ठीक है, तभी जो है उसका पैसिव में चेंजेस कर पाएंगे, अन्यथा आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। यू कैन नॉट चेंज इफ द verb is intransitive verb or after the intransitive verb if the object is not given, complement is given, then you cannot change the sentence into passive voice। देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ I eat, तो ये आपका एक्टिव सेंटेंस है, मैं खाता हूँ, काम करने वाला मैं हूँ, डूअर जो है यहाँ पे मैं खुद हूँ, सब्जेक्ट भी मैं हूँ और डूअर भी मैं खुद हूँ। अब मैं खाता हूँ, ठीक है, इसके बाद क्या खाता हूँ वो लिखा हुआ नहीं है। पैसिव बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, ये जो आपका वर्ब है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, और इनट्रांजिटिव जिसमें भी होता है हम उसे पैसिव में बदल नहीं सकते हैं, तो इसका जो है पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इसी का लिखा हुआ हो, इसको कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है, इसको एक ऑब्जेक्ट से मैं कंप्लीट कर देता हूँ, आई ईट व्हाट, राइस, आई ईट राइस। तो अब जो है आप इसको चेंज कर पाएंगे, राइस और ईट जो है इसको आप लिखेंगे यहाँ पर इज ईटेन बाय मी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अब ऑब्जेक्ट जो है आप पता कैसे करेंगे कि ये जो मेरा कुछ जो वर्ड्स है आफ्टर द वर्ब, जो वर्ड्स दिया हुआ रहेगा आफ्टर द वर्ड्स गिवन, दैट इज वर्ब, दैट इज ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और एनी अदर थिंग, हाउ विल यू फाइंड आउट अबाउट दिस? देन आई एम गिविंग यू द ट्रिक हाउ टू फाइंड द वर्ड इज ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। पता करने के लिए आपको देखिए, आई
गो टू मार्केट। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ से उठाते हैं मार्केट को, इधर लेके आते हैं और पैसे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो है गलत है। सबसे पहले आपका जो ये वर्ब है, इस वर्ब में एक क्वेश्चन करना है, व्हाट लगाना है, ठीक है, या फिर होम लगाना है। व्हाट और होम लगा करके एक सवाल करना है। अगर उसका सही आंसर आता है, अगर व्हाट और होम का सवाल करेंगे, लगाएंगे सवाल, ठीक है, व्हाट से कि व्हाट आई गो, सवाल होगा यहाँ पे व्हाट आई गो, व्हाट डू आई गो, मैं क्या जाता हूँ, या होम का मतलब होता है किसको, होम डू आई गो, मैं किसको जाता हूँ। तो ये दोनों का आंसर जो है मुझे नहीं प्राप्त हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक सवाल करता हूँ कि वेयर डू आई गो, अगर मैं वेयर से सवाल करता हूँ वेयर डू आई गो, तब इसका आंसर होगा कि मैं कहाँ जाता हूँ, मार्केट जाता हूँ। तो ये जो है आपका वेयर का सही आंसर है, मार्केट, लेकिन व्हाट और होम का ये आंसर नहीं है। तो जिसका अगर व्हाट और होम का अगर आंसर नहीं आया तो ये वाले पार्ट को आप ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, ये ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। वेयर, हाउ, व्हेन, इसका जो आंसर होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और जब वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसका पैसिव पॉसिबल नहीं है। तो आई गो टू मार्केट, इसका पैसिव जो है आप बना नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो है वेयर का आंसर है, मार्केट। अब आगे देखिए, अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में फ़र्क जान लें, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के फ़र्क के आप पैसिव जो है नहीं बना पाएंगे। सी रन्स ऑन द रोड, वह सड़क पर दौड़ती है। अब आप यहाँ पर एक सवाल करिए, व्हाट लगाइए, व्हाट लगा करके सवाल करते हैं कि व्हाट सी रन्स, ठीक है, या व्हाट डज सी रन्स, वह क्या दौड़ती है, आंसर होगा ऑन द रोड। वह क्या दौड़ती है, ऑन द रोड जो है वो आपका आंसर नहीं होगा। चलिए, तो ये आंसर नहीं हुआ, ये खत्म हो गया आपका, ठीक है। होम से आप सवाल करिए, होम मतलब किसको, होम सी रन्स, वह किसको दौड़ती है, ये भी आपका ऑन द रोड आंसर नहीं होगा। तो जब व्हाट का आंसर नहीं हुआ, होम का आंसर नहीं हुआ, तो ऑन द रोड को आप ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। और जब ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसका पैसिव आप बना नहीं पाएंगे। चलिए, तो अब जो है व्हाट और ये किसका आंसर हो सकता है, सी रन्स ऑन द रोड, ये जो है वेयर का आंसर होगा। वेयर सी रन्स, वह कहाँ दौड़ती है, तब आंसर होगा ऑन द रोड। और वेयर का जो आंसर होता है उसे आप कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। तो वेयर का आंसर यहाँ पर है कॉम्प्लीमेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट वाले पार्ट को आप पैसिव नहीं बना पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ही बाउट ए बाइसिकल, ही बाउट ए साइकिल, ठीक है, ही बाउट ए साइकिल। अब यहाँ पर एक सवाल करिए, ठीक है, यहाँ पर व्हाट लगाइए और व्हाट लगा के सवाल करिए, व्हाट ही बाउट, उसने क्या खरीदा, आंसर जो है आपको मिल गया ए साइकिल, उसने साइकिल खरीदा। तो जो व्हाट का आंसर मिल जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अब ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब ऑब्जेक्ट हो गया तो इसका पैसिव जो है आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। साइकिल वाज, ठीक है। यहाँ पर अब जो है मैं कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ। अब यहाँ पर आप एक और एग्जांपल देखिए, ही सेल्स मी हिज कार, ही सेल्स मी हिज कार, वह मुझे
अपनी कार बेचता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सवाल करिए, होम लगाइए। होम, होम का मतलब किसको, तो होम ही सेल्स, होम डज ही सेल या होम ही सेल्स, वह किसको बेचता है। आंसर होगा आपको मी। तो मी जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर सवाल करते हैं व्हाट लगा के। व्हाट ही सेल्स, वह क्या बेचता है, हिज कार, कार बेचता है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट हो गया, अच्छी बात है, ठीक है, आप इसको पैसिव में बना पाएंगे। देखिए होम का जो आंसर होता है, होम का जो आंसर होता है उसे हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होम जो है उसका आंसर जो होता है उसे कहते हैं इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो व्हाट होता है, व्हाट का आंसर उसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, होम का आंसर इनडायरेक्ट और व्हाट का आंसर डायरेक्ट।